हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो सुबह सुबह से ही ब्लॉग शुरू कर दिया है। सुबह के 6 बज रहे हैं और 15-20 मिनट में पहले ही उठी थी। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा और बच्चों को उठा के आ गई हूँ। बच्चे ब्रश कर रहे हैं और चलिए चलती हूँ अंदर में। दरवाज़ा पहले नहीं खोले थे, मैं अब खोल देती हूँ। उधर ही करो। तो दरवाज़ा वगैरह सब खोल के आ गई हूँ। रसोई में झाड़ू वगैरह सब लगा दी है और भिंडी तो मैंने रात को काट के रख दी थी। और यहाँ सौम्या ब्रश कर रही हैं, दीक्षा ने कर लिया है। तो इनको दूध वगैरह पहले दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। तब तक ये नहा लेंगी। तो इधर ये देखिए भिंडी रात को ही काट के रख देती, तो ऐसे ही काम मैं रात को ही निपटा देती हूँ कि सुबह जल्दी उठने की टेंशन भी नहीं। और सब्ज़ी कटी हुई रखी होती है ना, तो फिर फटाफट से बस छौंकनी होती है। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला है इसमें, सिर्फ जीरा डाला है। और ये हरी मिर्च काट के रखी थी, ये डाल दी है। तो बस इस तरह से ही सिंपल तरीके से ही बना दे रही हूँ। तो मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, उसके बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दी है। तो पहले भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ और दूध वगैरह बच्चों को दे दिया है तब की। तो यहाँ पे भिंडी फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें नमक वगैरह जो भी डालना है वो बाद में डालूँगी। तो पहले भिंडी का जो चिपचिपापन होता है ना, वो हटा दूँगी, उसके बाद ही डालती हूँ मैं नमक। तो चिपचिपी नहीं रहती है भिंडी की, बाद में ना जब रख दो ठंडी हो जाती है तो फ्राई करते करते पहले ही चिपचिपापन हट जाता है ना, तो फिर ठंडी होने के बाद वो चिपचिपापन नहीं रहता, एकदम ठीक रहती है भिंडी। तो ये टमाटर रखा था काट के, वो डाल दिया है और इसी के साथ डाल दे रही हूँ मैं नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया वगैरह थोड़ी थोड़ी डालती हूँ, वैसे ज़्यादा तो नहीं डालूँगी। तो ये डाल दिए मसाले जो भी डालने थे और उसके बाद अच्छे से इनको मिक्स करके और ढक के छोड़ दूँगी। तो पानी वगैरह तो नहीं डालती हूँ मैं भिंडी में। तो बस इस तरह से इनको पकने दूँगी। आटा भी पहले ही मैंने गूँध लिया था और भिंडी बन जाएंगी। फिर बच्चों के लिए पराठे भी सेक दूँगी फटाफट से। तो कभी पराठे सेक देती हूँ, कभी रोटी बना देती हूँ, तो इस तरह से ही हो जाता है। तो ये देखिए भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस इनको इस तरह से फ्राई करती हूँ और इनको लंच बॉक्स में ना ठंडा होने के लिए रख दूँगी, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में। तो तब तक पराठे वगैरह सेकूँगी, तब तक हो जाएंगी ठंडी। तो भिंडी तो बन चुकी हैं और भिंडी को साइड में रख दिया है और इधर मैं पराठे सेकने लग गई थी। तो 2 पराठे बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो एक सिक गया था और दूसरा बना देती। तो अभी मैं तो रसोई का ही काम निपटा रही थी और दीक्षा नहा के आ गई हैं और सौम्या नहा रही हैं। तो कभी कभार खुद नहा लेती हैं और कभी मैं खुद नहला देती हूँ। तो अभी थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, उतनी टेंशन नहीं रहती है, तो अपने आप से अब काम कर लेती हैं। यूनिफॉर्म वगैरह भी खुद पहन लेती हैं। फिर देख लेती हूँ मैं बाद में, अगर कहीं ठीक नहीं लगती है ना तो फिर मैं सही कर देती हूँ। तो कर लेती हैं काफ़ी हद तक काम, सौम्या कर लेती हैं। दीक्षा तो अपना पूरा ही तैयार हो जाती हैं, बस उनकी चोटी बनानी रहती है। तो चोटी वगैरह मैं बाद में बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे पराठे सेक के रख दूँगी ठंडे होने के लिए, बाद में लंच बॉक्स में रखूँगी। तो भिंडी तो ठंडी हो ही रही है, पराठा भी सेक दूँगी तो ये भी ठंडा हो जाएगा। और ऐसे ही रख दो ना तो फिर उसमें ना लंच बॉक्स में पानी पानी सा हो जाता है। इस वजह से मैं ठंडे करके ही रखती हूँ सब्ज़ी पराठा वगैरह जो भी होता है, तभी ढक्कन बंद करती हूँ। तो यहाँ पे बस पराठा वगैरह सेक के और उसके बाद चलती हूँ बाहर। तो चोटी भी बनानी है, तो बस एक पराठा रह रहा है, तो इसको भी सेक के रख दूँगी साइड में। तो पहले मैं अलट पलट के अच्छे से सेक लूँगी, उसके बाद इसमें घी लगाऊँगी। तो इस तरह से ही बनाती हूँ। तो पहले तो ट्रायंगल शेप के बना देती थी पराठे, पर दीक्षा अब नहीं खाती हैं, कहती मम्मा सिंपल बना दो। तो फिर ये भी ना 2 लोइयाँ बना लेती हूँ और उनको आपस में घी लगा के चिपका के फिर बनाती हूँ। तो डबल परत के कर देती हूँ, नहीं तो वैसे नहीं बनवाती हैं। कहती मम्मा गोल वाले ही बना के रखो। तो ये इधर पराठा भी सीख चुका है और ठंडे होने के लिए रख दिए थे। इधर आ गई हूँ मैं बाहर, तो बच्चों की चोटी वगैरह बना लेती हूँ। तो ये देखिए दीक्षा नहा के आ गई थी, यूनिफॉर्म वगैरह सब पहन लिए, बस चोटी बनानी है। तो इनकी भी चोटी बना देती हूँ फटाफट से। और सौम्या भी नहा ली, अंदर हैं, यूनिफॉर्म पहन रही हैं। तो आज बच्चों को जाना है, कल से बच्चों की छुट्टी हो जाएगी 3-4 दिन की, कि अष्टमी नवमी और दशहरे की छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद एक संडे भी पड़ जाएगा, तो 3-4 दिन की बच्चों को छुट्टी मिल जाएगी। तो इसलिए मैं भेज दे रही हूँ
और जाना तो रोज़ ही होता है, तो मैं तैयार कर देती हूँ बच्चों को फटाफट से। और उसके बाद बच्चे चले जाएंगे, फिर लगूंगी अपने कामों में फटाफट। झाड़ू तो मैंने लगा ली है और पोछा वगैरह लगाना है, तो फटाफट से पोछा लगा के बस पूजा करनी है मेरे को। तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सुबह सुबह काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, पर बच्चों को भेजना भी ज़रूरी रहता है कि फिर बच्चे लेट ना हो जाएं, बाकी काम थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कि बाद में करूँगी, मैं पहले बच्चों को भेजती हूँ और फिर करूँगी झाड़ू पोछा जो भी है। झाड़ू तो लगा ली, पोछा वगैरह रह रहा है, बिस्तर वगैरह ठीक करना है। तो बस इस तरह से सुबह सुबह काम हो जाते हैं ख़त्म। तो बच्चों की तैयारी तो मैं ज़्यादातर रात को ही कर देती हूँ, तो उतनी टेंशन नहीं रहती है मुझे कि सब्ज़ी वगैरह काट दी। बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करके मैं रात को ही रख देती हूँ, तो कहते जैसे सुबह भागम भाग नहीं करनी पड़ती, आराम से काम हो जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं लगती है। तो इस वजह से मैं रात को ही जल्दी ज़्यादातर काम निपटा देती हूँ। बच्चों की पानी की बोतल भी रात को ही भर के रख देती हूँ। अभी तो बच्चे थोड़ा ठंडा पानी पी रहे हैं हल्का फुल्का, तो निकाल के रख देती हूँ। सुबह जब उठती हूँ ना तो निकाल देती हूँ, तो जब तक बच्चे लंच टाइम तक पियेंगे तब तक तो नॉर्मल हो ही जाता है। तो दीक्षा थोड़ा ठंडा पानी पीती है, सौम्या को थोड़ा कम ही देते हैं। अभी तो सुबह सुबह ठंडा मौसम होने लग गया, पर वही है, नहाने तो अभी ठंडे पानी से ही नहा रहे हैं, तो कोई गर्म पानी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बस दीक्षा की चोटी बन गई है और सौम्या भी यूनिफॉर्म पहन ली है इन्होंने, बस इनकी भी चोटी बनाऊँगी। तो थोड़े बहुत अभी इनको दवाई भी देनी है। सौम्या की ना एलर्जी हो गई थी, अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो इनको दवाई भी देनी है और पैरों में दवाई लगानी भी है कि पूरे पैर में दाने दाने हो गए थे ना, तो वो दवाई अभी चल रही है। हो गए हल्के फुल्के ठीक हो गए हैं। तो दीक्षा की चोटी तो बना दी थी और सौम्या की भी बना दी है। बस इस तरह से काम होता है मेरा। देखो गोले वाला तेल दियो दीक्षा। हाथों में दवाई लगाइए। काजल दे दे दीक्षा। लो इधर काजल नहीं दादा बंद कर दे। तो यहाँ पे बच्चे तैयार हो चुके हैं और मैं चली गई थी लंच बॉक्स पैक करने के लिए कि ऐसे ही छोड़ दिया था। और यहाँ पे ये देखिए सॉक्स पहना रहे हैं बैठ के, और इसके ना दवाई लगाई थी पैर में, उसके बाद सॉक्स पहना रहे थे। कितनी आराम से बैठे हुए हैं, आराम आराम से काम कर रहे हैं। तो अभी हैं 10-15 मिनट, इसलिए आराम से बैठे हैं। तो इनको दवाई भी पिला दी है और लगा दी है पैर में। तो लंच बॉक्स भी लेके आ गई थी मैं। अब कितनी धीरे धीरे बना रहे हो, मेरे को कहोगे कि हाँ धीरे धीरे काम कर रही है। आप पैंट सही कर दें पहले सॉक्स शूज पहन सॉक्स पहन इधर अब बेटा थोड़ा चला लेगा पर जा ढंग से साफ कर लेगा नीचे से कपड़े निकाल में लेके चलिए। 10 रुपीस ले लिया बोला आओगे ना तब दे दूँगी। नहीं अभी जाओ, अभी दे दूँ, खुले नहीं। बाय बाय, आराम से जाओ। हैंकी ले लिया। तो बच्चों को भेज दिया है, अब लगूंगी अपने कामों में। तो ये देखिए अभी हल्की हल्की सी धूप निकल रही है। सुबह तो थोड़ा ठंडा हो गया है मौसम, सुबह थोड़ी देर तक ही रहता है ठंडा। धूप जब काफ़ी तेज़ निकल आती है ना तो फिर गर्मी हो जाती है। तो दोपहर में तो लगती है अभी गर्मी, सुबह शाम थोड़ा ठंडक हो जाती है। तो अभी
यहाँ पे मतलब सारे बिस्तर वगैरह ठीक किए। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ पोछा, और कपड़े भी भिगा के रख दिए। फटाफट कपड़े धुल के नहा के आती हूँ। उसके बाद पूजा वगैरह जो भी है पूजा करूँगी। बच्चों को भेज दिया है तो पोछा वगैरह ना नहाने से पहले ही लगा लेती हूँ, और नहाने के बाद मेरा मन नहीं करता। मैं कभी कभार ही लगाती होंगी जो लगाती हूँ नहाने के बाद, नहीं तो पहले ही ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। झाड़ू पोछे का काम पहले ख़त्म करती हूँ, उसके बाद कपड़े धुलती हूँ, नहाती हूँ। तो इस तरह से ही काम होते हैं। तो बस पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में फटाफट से। उसके बाद में आ चुकी हूँ नहा के। तो ये देखिए पूजा भी हो चुकी है सुबह सुबह की। तो जय माता रानी। तो गाइस अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है। पूजा वगैरह करके बाहर कपड़े भी सुखा दिए हैं। और तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।